नहीं सर हमारा 124 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है जी, सेकंड क्वेश्चन पीडीएफ में। लॉजिक गेट कौन सा है ये शायद मैंने बता दिया था, है ना जी। एंड गेट है। दो नॉट गेट अगर नॉर के अंदर जाए, दो नॉट गेट लगा के इनपुट अगर नॉर के अंदर जाए तो वो कौन सा गेट होता है जी? एंड गेट। अब अगला गेट देखते हैं जी कौन सा है जी। बड़ा अच्छा इसका डायग्राम है। आज ही गेट्स की क्वेश्चन कवर अप करने हैं सारे 2023 में आए हुए हैं, बस ये सारे जितने भी ये क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं पीडीएफ पूरा सिर्फ 2023 के हैं। ठीक है जी। मतलब यहाँ 7-8 क्वेश्चन, मतलब 7 पेपरों में क्वेश्चन आया हुआ है। पहला और गेट लगा हुआ है ऊपर, उनकी बात करिए भाई। ये इसमें डायग्राम गलत लग रहा है जी, ध्यान से देखना। यहां से ही कनेक्शन होगा क्योंकि बुक में ऊपर से ही कनेक्शन आ रहा है, फिर ये भी ऊपर से आ रहा है। ठीक है जी। नैंड है, नैंड के आगे नॉट है, तो मतलब ये क्या हो गया भाई? ये एक तरह से एंड का फंक्शन कर, नैंड के आगे नॉट लगा हुआ है। अब इनमें से बताना है कौन सा गेट है। अब ये ए और ये बी है, टेबल लेने पड़ेंगे जी। ए बी, इसको वाई डैश मान लो, ये वाई डबल डैश मान लो। ठीक है जी। और वो एंड गेट ही है, एक तरह से आउटपुट जो आएगी 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 + 0 0। और गेट का मतलब क्या है? और गेट का मतलब क्या है जी? एडिशन होना है। 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1। ये क्या है जी? एंड गेट। एंड गेट में क्या होगा जी? 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये 1। फिर आगे भी क्या है जी? एंड गेट। आगे भी क्या है जी? एंड गेट। तो लास्ट आउटपुट भी क्या आने वाली है? 0 0 क्या होगा जी? 1 0 भी, 1 0 भी, 1 1। तो ये पूरा गेट किसके बराबर है? आउटपुट किसके बराबर आ रही है? चेक भी कर सकते हैं। 125 का नीचे आंसर दे रखा है, ए ऑप्शन है एंड गेट। समझ आया जी? ऐसा अगर सर्किट बन जाता है आपको सारा चेक करना पड़ेगा प्रॉपर कि भाई ये आउटपुट क्या बन रही है। 125 क्वेश्चन कराया जी। 126 पे जा रहे हैं। पहले तो ये गेट देखो जी क्या है मोबाइल में, ध्यान से।
दो नॉट गेट किस में जा रहे हैं जी, नैंड में। दो नॉट गेट नैंड में जाते हैं तो क्या बनता है भाई, और गेट। दो नॉट गेट इनपुट पे लगा दिए और वो फिर किस में जा रहे हैं, नैंड में जा रहे हैं, तो वो क्या बनता है भाई, और गेट। याद होना चाहिए टिप्स पे। अब और गेट के हिसाब से आउटपुट ड्रॉ करनी है, और गेट के हिसाब से आउटपुट ड्रॉ करनी है। डी आंसर बनेगा, देखते ही पता लग रहा है कैसे। और में क्या होता है, अगर एक भी वन है तो आउटपुट वन आएगी। और में क्या होता है भाई, एक भी वन है तो आउटपुट वन आएगी। पहला ग्राफ देखो, दो ग्राफ है ए और बी के। स्टार्टिंग में ए और बी दोनों क्या है जी, जीरो। जीरो जीरो पे आउटपुट क्या देता है भाई, जीरो। ठीक है जी। फिर दूसरे में पहला जीरो है, दूसरा वन है, तो जीरो वन पे क्या देता है भाई, तीसरे में पहला वन है, दूसरा जीरो, आउटपुट क्या आएगी जी, चौथे में दोनों ही वन है, तो वन वन क्या हो जाएगा, एक तरह से टेबल ही सही। तो बस डी आंसर आ गया जी, करके देख लो जी, नहीं समझ आया मेरे से पूछ लो। स्विच की फॉर्म में जैसे ये स्विच लगे हुए ना, आज जल्दी जल्दी है, दो क्वेश्चन कराए हैं जेई के अभी, गेट्स के। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी पेपर मेडिकल में भी निकल सकता है भाई, बहुत पेपर होते हैं मेडिकल में भी। थोड़ा सा हिम्मत मारोगे तो भाई कहीं ना कहीं तो अटकेगा। हम बहुत सारे पेपर हो रहे हैं, हमें भी नहीं पता। सैनिटरी ऑफिसर का भी पेपर होता है, उसका भी एक कोर्स है, अगर उसमें भी ऑफिसर रैंक की जॉब लगती है। मतलब जैसे सैनिटेशन जो हो रही है, सफाई सुफाई, मतलब कर्मचारी लगे हुए हैं उनको सुपरवाइज जो करता है प्रॉपर। होता तो नहीं इंडिया में इतना, पर कुछ ना कुछ तो जॉब्स तो होंगी। सैनिटेशन वो हॉस्पिटल्स में भी होता होगा कुछ उसका। हाँ, ठीक है जी। और भी बहुत सारे हैं, बी फार्मा है आपका, वेटनरी में भी बहुत स्कोप है अगर बंदा करना चाहे तो। बाहर तो माया ही माया है। हाँ इधर भी बहुत है, ना कोई इमरजेंसी ड्यूटी है। ठीक है जी, बस थोड़ा सा यही कराना पड़ता है, डैश डॉक्टर है मतलब दंगल डॉक्टर कहला देते ना कई बार यहाँ इंडिया में, बस पर पैसे बहुत है भाई। यहीं पीछे एक बंदे ने पूरा 39 में या 38 में पूरा शोरूम ही ले रखा है, नीचे ऑपरेशन थिएटर है, बेसमेंट में कुत्तों का भी और हाँ इंसानों का भी। ठीक है जी। तो स्कोप बहुत है, अगर कुछ ना कुछ नंबर लाओगे तो कहीं ना कहीं तो गाड़ी अटकेगी। चलो जी अगला, और गेट बनेगा जी, ये स्विच के हिसाब से ये और गेट है। स्विच के लिए भी आपको एसएल पढ़नी पड़ेगी, ऐसे स्विच के हिसाब से भी डायग्राम बने हुए हैं एसएल में। मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। हाँ जी, ये 14.51 पे है, स्विच के हिसाब से डायग्राम बने हुए हैं। और गेट में स्विच पैरेलल में होते हैं, जैसे ये स्विच लगे हुए ना, तो अगले क्वेश्चन में 127 में क्या देख रहे हो आप, दो स्विच लगे हुए हैं। पैरेलल में स्विच लगे हो तो वो क्या होता है भाई, और गेट। सीरीज में स्विच लगे हो तो वो क्या होता है, एंड गेट। और अगर बल्ब लगा हुआ है, बैटरी है, बल्ब लगा हुआ है, स्विच बाहर है, तो वो होता है नॉट गेट। तीन डायग्राम बने हुए हैं, सीरीज में होता है, पैरेलल में हो तो और गेट ऐसे पैरेलल में लगा हुआ है जी, यहाँ आगे जाके बल्ब लगा हुआ है, यहाँ बैटरी है। पैरेलल में है, एक भी ऑन होगा तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लो कर देगा आराम से। एक भी ऑन होगा तो क्या होगा जी, करंट फ्लो कर जाएगा आराम से। ठीक है जी।
सीरीज में होंगे तो दोनों ऑन होंगे, तब क्या होगा जी, करंट फ्लो होगा। एंड गेट में दोनों वन होने चाहिए ना, एंड गेट में क्या होता है, दोनों वन होने चाहिए। ठीक है जी। तो असल में तीनों डायग्राम दिए हुए हैं पेज नंबर 14.50 पे, और का दिया हुआ है 14.51 पे आपका एंड का और नॉट का दे रखे हैं। ये बैटरी, ये बल्ब, बस ड्राइंग पे बनी। ठीक है जी, डन है, हो जाएगा। तो वही एक सीधा सा डायग्राम पे बेस्ड है, पैरेलल में लगे हुए हैं ये। जैसे कि आपको दिख रहा है 5 वोल्ट की सप्लाई है क्वेश्चन में, ए और बी दोनों पैरेलल में है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है जी, एक रेजिस्टेंस नीचे ग्राउंड कर रखा है, और एलईडी लगी हुई है जी। ग्राउंड के साथ रेजिस्टेंस क्यों लगाया है, जब हमने अर्थिंग करी तो उसके साथ रेजिस्टेंस क्यों लगाया? वो तो वैसे ही लगा देती कोई ऐसे, एक साइड पॉजिटिव एक साइड ग्राउंड भी चल जाता है। ठीक है जी, 127, ठीक है जी। नॉर गेट होगा। ये नॉर है जी, क्योंकि इसमें ना एक दिक्कत वो है कि ऐसा डायग्राम नहीं है, तीनों ऐसे लगे हुए हैं जी। बल्ब भी पैरेलल में चला गया, बल्ब भी क्या चला गया जी, पैरेलल। जब बल्ब स्विच के पैरेलल में चला जाए तो वो नॉट गेट हो जाता है, बल्ब स्विच के पैरेलल में चला जाए तो वो क्या हो जाता है आगे, नॉट गेट। जो हमारे क्वेश्चन में है ना जी, वो ऐसे है जी, ध्यान से दोबारा देख लो क्वेश्चन वाला। ऊपर बैटरी लगी हुई है 5 वोल्ट की, और नीचे रेजिस्टेंस भी है, और अर्थिंग भी करा हुआ है। देखो जी, यहां पर और में क्या था, और में क्या था जी, यहां से भी निकल जाएगा तो बल्ब पे चला जाएगा, ये ऑन होता तो यहां से चला जाएगा, अगर दोनों ऑफ होते तो ये और में होता। अब जब याद रखना, ये डायग्राम में बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, स्विच सीरीज में भी है तब भी बल्ब सीरीज में होगा, तब एंड गेट होगा। अगर बल्ब पैरेलल में ही हो जाएगा, बल्ब अगर स्विचेस के पैरेलल में हो जाएगा तो वो नैंड गेट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा जी, नैंड गेट। बल्ब अगर स्विचेस के पैरेलल में हाँ, जैसे इसमें पैरेलल में आ गया स्विचेस के, वैसे तो ये और होना था, वैसे तो ये क्या होना था, और बल्ब अगर स्विचेस के पैरेलल में आ गया तो ये क्या बन गया भाई, नॉट। तीसरा डायग्राम मैं पहले डायग्राम ही बनाता हूँ जी, वो सी बल्ब अगर स्विचेस के पैरेलल में है तो नॉट है। एक मिनट, ये और का था भाई, अब आ जाओ जी, एंड का बनाते हैं पहले। ये बल्ब आ गया जी, ठीक है जी। फिर आओ जी, ये नॉट गेट का, ये किसका है भाई, स्विच पहले नहीं होना चाहिए, जो मर्जी कर सकते हैं। बट अगर इसमें ये दोनों पैरेलल में लगे तो बल्ब तो वैसे भी जल ही जाएगा। देखो जी, इसमें क्या हो सकता है, हाई डाला, ठीक है जी, तो ओपन स्विच है तो ये क्या हो जाएगा, यहां से चला जाएगा, ठीक है जी, रेजिस्टेंस बल्ब के पास चला जाएगा ये, ठीक है जी। जैसे ही मैं ये ऑन कर दूंगा तो यहां से पास नहीं करेगा, वो जीरो आउटपुट, ठीक है जी। वही है ना जी, वन देंगे तो जीरो हो जाए, ठीक है जी। ओपन स्विच रखूंगा तो आउटपुट आ रही है, ओपन का मतलब जीरो, अगर क्लोज करूंगा तो आउटपुट वन, ठीक है जी। ओपन रखूंगा तो जीरो एक तरह से, और ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, आउटपुट वन होगी एक तरह से। और इसको क्लोज कर दूंगा तो क्या होगा जी,
सारी की सारी यहां से चली जाएगी, सारा सिग्नल जहां से, क्योंकि कंडक्टिंग वायर होती है ना जी, अगर ये यहाँ रेजिस्टेंस होगा बल्ब का कुछ ना कुछ, तो सारा करंट यहां से पास कर जाएगा, बल्ब ग्लो नहीं गिर, बल्ब ग्लो नहीं। उल्टा सिस्टम है, अगर एक भी स्विच ऑन होगा, यहां तो एक भी स्विच ऑन हो रहा था तो बल्ब ऑन हो रहा था, पर अगर एक भी स्विच होगा तो वहां से करंट पास कर जाएगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और नॉर गेट बन गया। ये क्या बन गया जी? नॉर। ऐसे ही नैंड कैसे बनेगा? ये तो सीरीज में बल्ब लगा हुआ है, अगर बल्ब क्या लग जाएगी पैरेलल में, इसके ऊपर यहाँ बल्ब लग गया जी पैरेलल में, तो ये सिस्टम क्या बन गया जी? नैंड गेट। याद रखना भाई, अगर बल्ब सीरीज में लगा हुआ है और स्विचेस पैरेलल में है तो और गेट, अगर बल्ब पैरेलल में ही लगा हुआ है, स्विचेस भी पैरेलल में है, तो नॉर गेट। ठीक है जी। न एंड में क्या होगा, बल्ब स्विच सीरीज में लगे हुए हैं और बल्ब भी उनके सीरीज में है, तो ये क्या है जी? एंड गेट। अगर बल्ब इसके पैरेलल में हो गए तो ये क्या हो जाएगा जी? नहीं, यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर राना जी, चलिए जी आगे चले, ये सारा नोट करना है, कर लो जी। बाकी अच्छी तरह ये पढ़ लेना, बल्ब का क्या सिस्टम है, थोड़ा सा अलग है। अगला आ जाओ जी, 28, 128। हाँ जी, दो नॉट गेट के बाद किस में डाल दिया जी? नैंड गेट में। दो नॉट के बाद किस में डाल दिया जी? नैंड गेट में। तो क्या बना जी ये? और अभी कराया था, दो नॉट के बाद नैंड में डाल दो तो क्या बनता है जी? और का मतलब क्या है जी? अगर दोनों जीरो होंगी तो आउटपुट जीरो होगी, अदरवाइज आउटपुट क्या होगी जी? 1। तो इसमें पहली बार देखो, डायग्राम को ध्यान से देखना पड़ेगा, ग्राफ में दो ही जगह पर दोनों इनपुट जीरो है, पहले में और T4 T5 के बीच में, T4 T5 के बीच में, तो पहले में भी जीरो होगी और T4 और T5 के बीच में भी जीरो होगी, तो यहां पर क्या बन गया जी? डी आंसर बन जाएगा, बाकी जगह 1 1 है। देखो जी, मुझे याद है भाई कि सिर्फ 0 0 पे और क्या देता है जी? 0, बाकी जगह और ने क्या देना है? 1। तो मैंने क्या देखा ग्राफ में, इनपुट ग्राफ में मैंने क्या देखा कि भाई दोनों जीरो कहाँ है? पहले में है दोनों जीरो। ग्राफ बनाऊंगे यहाँ पर। हाँ जी, पीडीएफ खोल रखा है कि नहीं सभी ने ऑनलाइन? हाँ जी, एंजल जी, भावना, सार्थक, सक्षम। ठीक है जी, एंजल जी, सक्षम जी। ठीक है जी, सार्थक जी, आवाज नहीं आ रही पर। शगुन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा करा रहा हूँ भाई? सक्षम लिखियो, टाइप करियो।
हाँ जी सक्षम भाई। हाँ जी शकुन जी। कीबोर्ड में पानी गिर गया। टाइपिंग अच्छा पानी भी रखा हो साथ में। ओहो 128 ठीक है जी, शगुन जी को तो पता है क्या? किसी से पूछ लिया है। 128 है, 12.8 निकला दे। चलो कोई छोड़ो, अब किसने लिखा। हाँ जी ऐसे डायग्राम था, दो नॉट गेट है ये। दो नॉट गेट है, उनको नैंड में डाल दिया तो क्या आ गया भाई, ये पूरा सर्किट क्या है, और गेट। जब आप ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ है इसमें इनपुट के सिर्फ एक तो कहाँ जीरो है जी स्टार्टिंग में, दोनों, और एक कहाँ जीरो है, दोनों T4 और T5 के बीच में, T4 और T5 के बीच में दोनों जीरो है। ठीक है जी। बाकी जगह क्या है जी, कोई एक वन है, पहले ये वन है, फिर यहां तक T3 तक ये वन है जी, फिर T4 तक ये वन है, फिर दोनों जीरो है। ठीक है जी। फिर अगला T5 ये वन है, ये जीरो है, फिर लास्ट में ये वन है, फिर लास्ट में ये वन। तो दो जगह T4 T5 के बीच में दोनों जीरो है, और स्टार्टिंग। बस ग्राफ में क्या देखना जी, ऐसी जगह जहां पर ये दोनों आउटपुट जीरो आएंगी, वो डी ऑप्शन में है। वो किस में है जी, डी ऑप्शन। स्टार्टिंग में जीरो है, बाकी वन आ गया, फिर यहाँ जीरो आ गया, बाकी वन आ गया, ऐसे बना। अगला गेट, ये एक्सॉर का एक और डायग्राम है, ये भी एक्सॉर ही है, प्रूव करके देखो, करके दिखाओ जरा मेरे को क्या आएगा। अगला तो एक्सॉर है, बनाया था इंटरनल डायग्राम 130 का, एक्सॉर गेट का इंटरनल डायग्राम मैंने बनाया था आपको। वन 131 तो आ गया जी, नैंड गेट है, स्विचेस सीरीज में है, फिर बल्ब उनके पैरेलल में लगा हुआ है, स्विचेस सीरीज में है, बल्ब उनके पैरेलल में लगा हुआ है, तो नैंड गेट हो गया। 130 मैंने एक लास्ट क्लास में कराया था जी, एक्सॉर गेट है, डायग्राम याद है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक्सॉर में क्या होता है, मैंने शॉर्टकट भी कराया था, अगर दोनों इनपुट सेम होंगी तो आउटपुट जीरो, अदरवाइज आउटपुट वन। ऊपर वाला भी एक्सॉर गेट है, वो अलग डायग्राम है एक्सॉर का, प्रूव कर देता हूँ जी। 129 देखते हैं जी। देखो जी हर रोज क्वेश्चन होने हैं अब तो, बस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। डेरिवेशन भाई समझनी है तो मैं रणदीप सर, नरेंद्र सर की ड्यूटी लगा दूंगा कि भाई इस चैप्टर की डेरिवेशन करा दो। ठीक है जी। बाकी डेरिवेशन मैं उस 12 बजे वाले लेक्चर में भी कराऊंगा खुद भी, और 1:15 1:30 बजे मैं फर्स्ट बुक की रिवीजन भी स्टार्ट करूंगा, दो नए बच्चे हैं जो, उनके साथ 1:15 2 बजे, 1:15 से 2 बजे तक, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। पर शाम वाली क्लास में अपने बैच में तो भाई मेनली ऑब्जेक्टिव पे ही फोकस है, क्योंकि जेई का पेपर आ गया जी पास, और साथ के साथ नीट वालों की भी तैयारी हो जाएगी। हाँ देखो जी अगला डायग्राम 129 का, देखते हैं जी क्या बनेगा इसका।
क्या पढ़ रहा है भाई? क्वेश्चन पढ़ने वाला नहीं है, डायग्राम ड्रॉ होगा इसमें। समझ रहा था। हाँ, सारा तो इसने समझ लिया। चलिए जी आगे देखो जी। अब आपको इनपुट्स देनी है ए और बी। यहां इसको मान लो वाई डैश, ठीक है जी। ये वाई डबल डैश, ये वाई ट्रिपल डैश, 0 0 0 1 1 0 1 1। यहां से क्या आएगी? नैंड गेट है, 0 0 पे भी 1 होता है, डायरेक्ट याद होने चाहिए जी। 0 1 पे भी 1 होता है, 1 0 पे भी 1 होता है, 1 1 पे 0 होता है, नैंड गेट। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो बढ़िया बात हो जाएगी। अब ए और वाई डैश दूसरे के लिए, वाई डबल डैश के लिए कौन है भाई? ए और वाई डैश। 0 1 पे नैंड क्या देता है जी? 1। 0 1 पे नैंड क्या देता है जी? 1 0 पे, 1 1 पे नैंड क्या देता है? 0। 1 0 पे ये आ गया जी अगले के लिए, बी और वाई डैश। वाई डैश आ रहा है इधर और इधर बी आ रहा है। 0 1 पे 1, 1 1 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे, और फिर से किसने आना है जी? नैंड गेट पे 1 1 पे 0, 1 0 पे 1, 0 1 पे 1, 1 1 पे। तो याद रखना ये भी एक्सॉर का ही एक अलग सर्किट है, सारे नैंड गेट लगे हुए हैं। इससे नीचे वाले क्वेश्चन का एक्सॉर गेट का मैंने कराया था 130 वाले का, याद है? हो गया जी। देख लो जी 129 130 सेम क्वेश्चन है एक्सॉर गेट पे। दो अलग अलग पेपरों में आया हुआ है, एक 29 जैन को आया हुआ है जी, एक 30 जैन को आया हुआ था जी 2023 में। उससे अगले वाला मैंने बता दिया जी नैंड गेट है। उससे अगले वाला क्या है जी? नैंड गेट है। आओ जी अगला न्यूक्लियर के 15 मिनट हम रिवीजन करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चंस, ठीक है जी। गेट्स के और भी बहुत क्वेश्चन होंगे, ये तो 2023 के हैं सिर्फ, 2023 के थे ये, सिर्फ 8 7 क्वेश्चन। 23 से 123 से 131 8 क्वेश्चन आए हुए, मतलब 16 पेपर हुए हैं, तो आधे पेपरों में गेट का क्वेश्चन आया है भाई। और जिसके में आएगा किस्मत है भाई, जिसको याद है उसके लिए तो निकलेगा क्वेश्चन, ये तो निकलने वाला क्वेश्चन होता है। तो बी आंसर
हाँ वो तो नैंड बता ही दिया था। ठीक है जी, स्विच लगे हुए हैं सीरीज में और बल्ब पैरेलल में है, तो वो क्या होगा भाई, नैंड गेट। हाँ भाई क्या चल रहा है तुम्हारा? एक्सॉर के ये दोनों सर्किट है जी, 129 वाला भी और 130 वाला भी एक्सॉर का ही सर्किट है। तो इसका बी आ जाएगा 130 का, 130 का क्या आ जाएगा बी, 129 का तो प्रूव करके दिखाया है जी, बी आ जाएगा। ठीक है जी, आओ जी नेक्स्ट है जी, न्यूक्लियर पे चलते हैं। एक आधे जेई वाले जरूर ये क्वेश्चन करें भाई, जेई वाले जरूर ये पहली दूसरी एक्सरसाइज भी करें एसएल की, 14.10 पेज पे है। हाँ 14.10 पे फर्स्ट एक्सरसाइज है, 14.12 पे सेकंड एक्सरसाइज है। नीट वाले भी थोड़ा सा कर लें और इसमें से डाउट पूछ लें जी। और सेमीकंडक्टर का पेपर किस किसने दिया भाई? राज में बोल दिया। कल था। नहीं, आज दे दें अगर आप। आज तो मैं जान, चलो गीता मैम है बैठी है तो सारा दिन यही है। आपने देना है इसके बाद दे सकते हो। चलो जी पीछे से हम कर रहे हैं, न्यूक्लियर पे चलते हैं। 13.10 पेज निकालो जी, 13.10 या पहली एक्सरसाइज भी कर ही लो। आओ जी फर्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, 13.4। हर एक एक्सरसाइज कराऊंगा जी अब, जैसे सेमीकंडक्टर का आपको बता दिया जी। अब इसमें 3 एक्सरसाइज है न्यूक्लियर में। रेडियो एक्टिविटी जो मेन टॉपिक था जिससे क्वेश्चन ज्यादा आता था, वो अब डिलीट हो गया है। ठीक है जी, बाकी इसकी असाइनमेंट मैं ट्यूसडे को आपको दे दूंगा, न्यूक्लियर की भी और एटम की। देखो जी काम खींच लो, 20 तारीख तक अगर आप खत्म कर देते हो, 20-22 तक, तो मैं भी 25 से अपना +1 पे लग जाऊंगा भाई, सर भी लग जाएंगे, डबल डबल काम हो जाएगा उसमें। ठीक है जी, जेई का तो +1 जल्दी रिवाइज हो जाएगी भाई। ठीक है जी, जल्दी रिवाइज हो जाएगी, आपके फार्मूले याद करने और ढंग का पेपर हो जाएगा बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ जी, 13.4 पे पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस 16 मिलीग्राम मास इनटू इक्विवेलेंट एनर्जी। एनर्जी का फार्मूला एम सी स्क्वायर, बस सी स्क्वायर एम सी स्क्वायर करा, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसे कन्वर्ट कर लो, जूल में आएगा। जूल से फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड। हाँ जी अब एसएल पे आ गए हैं जी। गेट्स के और भी प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी रखने वाला हूं मैं, जैसे ही आपके पेपर खत्म है एक एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टेस्ट है इनके चारों के। ये तो भाई बोर्ड में भी तैयार कराने हैं जी, ऑब्जेक्टिव तो वो आना ही चाहिए इसका बड़ा तगड़े से। ठीक है जी, अब 19 नंबर में से सपोज कर लो 7-8 नंबर ऑब्जेक्टिव में ही आ गया ये, तो क्या करोगे भाई? ऑब्जेक्टिव तो पूरा मतलब चारों चैप्टर में पूरी पकड़ होनी चाहिए आपको। देखो जी, एक्सप्रेस 16 मिलीग्राम मास कर लेंगे ये खुद कि मैं करके दिखाऊं? हाँ जी बोलो। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मास कितना गिवन है 16 मिलीग्राम, -6 हो जाएगा, मिलीग्राम है तो। ठीक है जी, तो एनर्जी क्या आ जाएगी 16 इंटू 10⁻⁻6 इंटू सी स्क्वायर 3 इंटू 10⁸ का होल। फिर जूल में आएगा, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर। सेकंड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मेक 1 जूल, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 जूल बनाते हैं? हाँ मतलब 1 जूल में नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। 1 जूल में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹
-90 हो जाएगा। थर्ड ये कराया हुआ है जी, एक एएमयू में कितना होता है जी 931 एनर्जी। तो कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप कर लेंगे ये वाला, करके देख लो जी। फोर्थ फिफ्थ इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार बता चुका हूं। फोर्थ फिफ्थ वाला मैंने टॉपिक भी बताया था, एवरेज वाला, ऐसे नहीं लाए। चलो ये एक ही किताब ही है बेंच में। हाँ जी, थर्ड हो जाएगा कि कराऊं? हो जाएगा, फोर्थ करके दिखाओ जी। रीड करो जी, रीड जल्दी करो, हो तो जाएगा, मुझे पता ही है तुम कर ही दोगे। हाँ जी, दो, एक नेचुरल क्लोरीन है, इज फाउंड टू बी अ मिक्सचर ऑफ टू आइसोटोप्स, मासेस 34.98 पहले का दिया हुआ है जी एएमयू, दूसरे का दे रखा है 36.98 एएमयू। ठीक है जी, देयर रिलेटिव अबंडेंस इज 75.4 और 24.6। तो मैंने बताया था नहीं, सपोज एक आइसोटोप x% है, एक आइसोटोप क्या है जी x%, तो दूसरा कितना होगा जी 100 - x%, 100 - x%। तो x इंटू एक का मास प्लस 100 - x इंटू दूसरे का मास अपॉन 100। हाँ जी, पहला 76% दे रखा है, 75.4, कौन से वाला 34.98 प्लस दूसरा कितना बचा जी 24.6 इंटू 36.98 अपॉन 100, एवरेज एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक। फिफ्थ देखो जी, पहले थ्योरी करा दी थी, अब न्यूमेरिकल विद ऑब्जेक्टिव सारा कवर अप हो जाएगा। नई वाली एनसीईआरटी जिसके पास है वो ले आओ, एक पीडीएफ बनवा दूंगा मैं आपसे ही, क्योंकि नई वाली एनसीईआरटी के तो भाई क्वेश्चन सारे के सारे करने, क्योंकि उसमें कम हो गए हैं जी क्वेश्चन, नई वाली एनसीईआरटी, पुरानी में तो ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो ये है कि आपको उतने तो वो तो ऐसे होने चाहिए नई वाली एनसीईआरटी के अंदर भी और बाहर भी, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो टिप्स पे होने, सोचना ना पड़े सॉल्व करते टाइम की भाई इसमें ये था, और हाथ ऐसे चलेगी बस, तब 4 चैप्टर पक्के तैयार वाले, पक्के तैयार कर लो जी। अभी भी कई बार बोल चुका हूँ, इनके बिना काम नहीं है, अदरवाइज दिक्कत में फंस जाओगे, क्योंकि फिजिक्स का पेपर है भाई, अगर उसने टफ बना दिया पेपर वाले ने, तो टफ की भी चारों चैप्टर में तैयारी होके होनी चाहिए ना। यही बचाएंगे फिर। हाँ जी, पांचवा, पांचवा करके दिखाओ जल्दी से, ये वाला करो, फिर फिफ्थ करो, सिक्स भी आसान क्वेश्चन है, ये भी आ जाते हैं कई बार। पहली एक्सरसाइज और सेमीकंडक्टर के क्वेश्चंस। धन्य जी चले आगे।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है? बोरोन क्या है जी? Natural boron has composition of two isotopes. The two isotopes have 10.003 and 11.009 respectively. एवरेज दिया हुआ है, उनका एवरेज दिया हुआ है जो यहाँ निकालना था, क्लोरीन का एवरेज। ठीक है जी। बोरोन का एवरेज दिया हुआ है 10.81। तो पहले का x मान लो, x इंटू 10.003 प्लस 100 माइनस x 11.009 बाय 100 सॉल्व कर लेंगे जी। हाँ जी, सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, डन है। चलिए आगे। हाँ जी, सिक्स देखो जी, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ जर्मेनियम 70। आर नॉट की वैल्यू दे रखी है, रेडियस का फार्मूला कराया था आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/, ए हमारे पास 70 है, हो जाएगा। सेवंथ डेंसिटी डिराइव भी करना है एक तरह से। ठीक है जी। सेवंथ एट्थ में डेंसिटी के फार्मूले लग रहे हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। सेवंथ और एट्थ में डेंसिटीज के फार्मूले लग रहे हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये वाली एक्सरसाइज के अनसॉल्व भी करके आने जी। ठीक है जी। सेमीकंडक्टर की चारों असाइनमेंट, ठीक है जी। रवनीत जी होमवर्क लिख देना है, और आपकी ड्यूटी है ये चारों सेमीकंडक्टर की पूरी सभी की नोटबुक चेक करानी है मेरे को, रवनीत जी। यस सर। सेमीकंडक्टर के जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज भी, सेकंड भी और थर्ड, और गेट्स के पीछे वाले क्वेश्चन, पीछे जो गेट्स के क्वेश्चन है, मतलब 4 एक्सरसाइज सेमीकंडक्टर की होगी। ठीक है जी। और एक होगी न्यूक्लियर की। अगले संडे तक का टाइम होगा, न्यूक्लियर की 2 और हो जाएंगी, मतलब और असाइनमेंट भी है सेमीकंडक्टर की। भाई अब मैंने ये 4 चैप्टर में तो कोई वो नहीं छोड़नी कमी। मुझे पता है कि ये तो आपके पक्के हो जाने चाहिए 20-25 तक। फिर ऐसे ही 4 चैप्टर और उठाऊंगा मैं, और 8 चैप्टर तैयार हैं तो बिल्कुल, फिर तो 50 की तो कोई 50 नंबर तो पक्के हैं भाई बोर्ड में। बाकी जेई नीट में भी थोड़ा जोर लगाओगे तो बात बन जाएगी। ठीक है जी। छुट्टी है जी, आज के लिए इतना ही है।